अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ाई गई। मान्या उन्होंने वो एक फिनिश जरूर सिक्योर किया है, पर अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है। एक ग्रेनेड उनके हाथ में, वो फिनिशेस लेकर के जा सकते हैं, बट शॉट तो उनके ऊपर भी आए और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। अपोलो वो थे जिन्होंने मान्या को फिनिश किया, जोनाथन वो नॉक प्लेयर को फिनिश करके जाते हुए नजर आए। और इसी के साथ टीम सोल, ये मुकाबला भी उनके लिए कुछ खास अच्छा गया नहीं, मात्र एक अंक के साथ करना पड़ेगा समझौता। जी हाँ, बट अब गॉडलाइक की बारी है जोन के अंदर एंट्री करने के लिए। एक अच्छा स्प्लिट भी वो कर चुके हैं, दो प्लेयर्स यहाँ पे कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ से इनसेन की मुश्किलें तो अलीबाबा रेडर्स भी बढ़ाते हुए। दोनों प्लेयर्स जो नॉक थे, दोनों का फ्रैग अलीबाबा रेडर्स लेके गए। अब यश बचे हैं इधर, जो अभी भी जोन के थोड़ा सा बाहर है। कॉर्ड्स को भी जाना है जोन के अंदर। चलिए, यश भी यहाँ पे डाउन, यश भी खत्म, और वो फ्रैग पंक लेके गए। पर कॉर्ड्स कि यहाँ से जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली तब जब गॉडलाइक रश कर रही है उनके ऊपर। और गॉड्स ने तो अपनी पोजीशन भी अब रिवील कर दी है और पूरी जो स्क्वाड है वो अब गॉड्स के ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में पीछे अभी भी आपको एक खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे और पंक उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। हालांकि गॉड्स उन्होंने जॉनथन को डाउन जरूर किया है, पर रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। हालांकि जस्टिन वो है जो पीछे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सडन अटैक जरूर कर सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। पंक उनको क्या बिल्कुल भी अंदाजा है कि यहां पर एक खिलाड़ी मौजूद हो सकता है। जस्टिन एक ग्रेनेड के साथ, पर आप एडमिनो को देखिए, वो ग्रेनेड उन्होंने पहले ही थ्रो कर रखा था। ये किस तरीके का सिक्स सेंस है भाई, कोई मुझे भी देके जाओ। क्या बात है एडमिनो, और हर बार हमेशा ऐसा ही होता है। एडमिनो अपनी टीम के लिए, अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग बनाते हैं, वो फ्लैंक एंगल्स बनाते हैं, बट इस बार वो नेड्स वो कमाल देखने को मिले हैं उनकी तरफ से। बट अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इम्पॉसिबल रोटेशन उन्होंने करी, वो जोन के अंदर पहुंचे, बट पंक जोन के अंदर पहुंचने के चक्कर में वो डाउन जरूर हुए। हालांकि एज पे पहुंच चुके हैं, रिवाइवल मिल जाना चाहिए उनको भी। जी हाँ, एस पावर वो उनको जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट जक्स को आप देखिए अभी भी उनके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े स्प्लिट में और सर्कल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट इन सबके बीच में हिटलर का वो ग्रेनेड और टीम जेनेसिस, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। अपोलो वो अब एकमात्र खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर ये सर्कल तो आप देखिए, स्पीरो क्या ही ये सर्कल बनाए, पूरा शोर लाइन का एरिया आपको सर्कल में देखने को मिलेगा। पानी का इलाका अभी भी लगभग 40% आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अलीबाबा रेडर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये कैसे आएंगे सर्कल के अंदर। टीम आर्यन की बात करें, मुश्किलें उनकी भी बढ़ाई जाएंगी। और BO7S वो टीम जिन्होंने अपने दो खिलाड़ियों को सबसे पहले गंवाया था गॉड्स रेन के अगेंस्ट, वो यहां पर नॉक्स निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जस्टी देखना है कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। डस्टी के साथ आपको एक और खिलाड़ी वहां पर देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए अलीबाबा रेडर्स के व्हाइट टाइगर वो बिल्कुल अपना ट्रिगर कंट्रोल दिखाते हुए चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है, बट अभी भी 40 मीटर दूर सर्कल से हैं वो, और वो सरप्राइज जरूर दे सकते हैं। उनको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, और गॉडलाइक के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पे आते हुए। जोनाथन के ऊपर डैमेज काफी पड़ा, पंक के ऊपर डैमेज काफी पड़ा। हालांकि अगर आप नेड्स की संख्या देखेंगे ना, तो अभी भी बहुत सारे नेड्स उनके पास हैं, बट रिबू बाल बाल बचे वो इस नेड से। टीम जक्स ने कमाल की बीजमाई अभी तक खेली है इस मैच के अंदर। वो जो रोटेशन है, वो जो स्प्लिट है, वो हर बार कमाल साबित हुआ, बट वो नेट देखिए कितना करीब आके रह गया। हल्का सा एलिवेशन और होता तो जोनाथन डाउन हो सकते थे, बट अभी भी एस पावर उनको ऊपर जाना है। बट पंक, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, फाइट टाइगर वो वहां पे थे, उन्होंने पंक को सरप्राइज किया, उनको नॉक करके बाहर किया। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ बचती हुई। 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 3 तरफा वार उनके ऊपर किया जा रहा है। भाई टाइगर चलिए, उनकी पोजीशन रिवील्ड है, उनको भी तो आगे आना पड़ेगा। एडमिनो वो थोड़ा ऊपर उठे और वहां पे उनके ऊपर भी जो शॉट्स है वो आए हैं, पर टीम जक्स वो बड़ा स्प्लिट अब थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जैक्स वो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं और वो भी यहां से थोड़ा दूर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपोलो जो कि आखिरी खिलाड़ी थे, उनका समापन जैक्स ने किया, और टीम जेनेसिस इस मुकाबले को भी एक बढ़िया मुकाबला वो बना के गए। टोटल 11 अंक यहां से आएंगे। भाई टाइगर वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और एस पावर उन्होंने काफी आसानी से उनका समापन किया। बट टीम आर्यन को आप देखिए, उनके लिए भी तो एक कमबैक गेम है और वो भी इस मुकाबले में बेहतर खेलते हुए 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष। जोनाथन वहां पे थोड़े से डेस्परेट हैं, वो जो नॉक्स उन्होंने निकाले थे नेट से, वो फ्रैग्स कंफर्म करना चाहते हैं इससे पहले कि BO7S के खिलाड़ी देख लें जक्स को। हालांकि अमेजिंग बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनको देख नहीं रहा। और दूसरी तरफ टीम आर्यन, ज्यादा कोई परेशानी हुई नहीं इस जोन के अंदर पहुंचने में, और वो जक्स के चैक्स की मुश्किलें यकीनन बढ़ाते हुए। बट अब यहाँ पे एस पावर उनके सामने 2 खिलाड़ी, एक 1v2 का मौका जरूर है। एस पावर उनके रिफ्लेक्सेस काफी तेजी से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को स्पॉट किया, वो जिगल जरूर, बट जोनाथन जब तक आते वो एस पावर डाउन हो चुके थे। बट जोनाथन
फाइट लेने की बजाय वो थोड़ा पीछे भी गए, बिकॉज जोन के अंदर जाना वो भी एक जरूरी प्राथमिकता बनती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। और BO7S they are fighting with what all they have got। एक बेहतरीन रोटेशन करके दिखाई और डस्टी अब वो एकमात्र खिलाड़ी बचते, एक 1v1 की वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जॉनसन वो आगे बढ़े, उनके ऊपर भी डैमेज आया। ये 1v1 की फाइट जीतनी चाहिए यहाँ पे जॉनसन को। चलिए फाइनली वो स्कारल पे स्विच होते हुए नजर आए और वहां से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया। BO7S वो जहां शून्य लेके जाते, इस मुकाबले से टोटल 6 अंक वो लेके गए हैं। और अब एक फाइनल बैटल जहां पे टीम आर्यन, उनके पास आपको वो मैन एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। जैक्स वो सर्कल के अंदर मौजूद, पर जॉनथन इस पावर इनके सामने एक चैलेंज शैडो ग्रेनेड जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन पीछे हटते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन उसके बाद जॉनथन वो नॉक निकालेंगे। काउंटर अटैक हमें आता हुआ देखने को मिला। देखना चाहूंगा कि रिवाइवल कौन यहाँ पे पहले दे के जा सकता है, क्योंकि रिवाइवल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 सेकंड ये उस सर्कल का श्रिंक होना और 10 सेकंड रिवाइवल के लिए। क्या इतना टाइम काफी रहेगा जॉनथन को रिवाइव देने के लिए? मुश्किल, बट उसके बाद भी कोशिश। जी हाँ, कोशिश तो अभी भी की जा रही है, बट जोन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट। शॉट्स अभी भी एस पावर के ऊपर आते हुए फाइनली निर्णय लिया गया कि रिवाइवल शायद अभी पॉसिबल नहीं। क्या जॉनथन खुद आगे थोड़ा सा आ पाएंगे? शायद यही कॉल रहे, बट अब तो जोन आ रहा है, अब तो डैमेज बहुत पड़ने वाला है और जोन के अंदर भी जगह बनानी है सभी को। सीधा अटैक करना सही समझा एडमिनो। टेक्स वन डाउन, टेक्स द इंपॉर्टेंट वन डाउन। बट कलान को लोअर ग्राउंड पे फंसे पंख को उन्होंने डाउन किया, बट एस पावर वो भी यहाँ पे आ गए। आखिरी प्लेयर कलान, कोशिश कमाल, बट इतना काफी नहीं। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक प्लेयर जरूर गवाया, बट 3 प्लेयर्स के साथ अब वो भी लॉन नहीं लेना चाहता। सब जोन के सेंटर में पहुंचना चाहते हैं, बट गॉडलाइक टेक्स वन डाउन। फर्स्ट स्पॉट किया TWOB के प्लेयर्स को, वो जोन की तरफ बढ़ रहे थे और TWOB ये चिकन जो उनके पास जा सकता था, अब वो बैकफुट पे है क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर है अपने पैरों पे। बट दिस पावर ही टेक्स अनदर टीम आउट। काफी बेहतर तरीके से नॉनेक्स के प्लेयर्स को भी अब परेशानी में डाला है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। ये तो अंदर अब एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, वो रिफ्लेक्स तो देखिए पंख का, शानदार वो एफर्ट। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के 2 प्लेयर्स गॉड्स की तरह खेलते हुए, बट अभी भी चिकन निकालना बाकी है। एक 2v1v1 की बैटल बाकी है, पर दूसरी तरफ रैपिडो को रिवाइव मिल रहा है और TWOB के 2 प्लेयर्स अपने पैरों पे वापस आते हुए रीसेट करने में ये कामयाब हो चुके हैं। नॉनेक्स वो अब आउट नंबर हो चुके हैं, उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो हमें बदला लेते हुए देखने को मिल रहे हैं नॉनेक्स की तरफ, जो हर बार नॉनेक्स हमें जीतते हुए देखने को मिल रहे थे। उस कहानी का अंत किया गया, लेकिन अब एक प्रॉपर 2v2 की बैटल। पंख उन्हें यहाँ पे डाउन करने में कामयाब है। पावर आखिरी खिलाड़ी रहेंगे, क्या ये खिलाड़ी क्लच करके जाएगा? कई बार करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्या वो पॉसिबल होगा? इनिशियल डैमेज कमाल का, सामने से भी शॉट और वो उनके अंदर पहुंच चुके हैं, पर TWOB के एनोनिमस वो उनके सामने मौजूद है। बग्गी बिल्कुल यू टर्न मारा। जॉनथन एक बार के लिए उन्होंने सोचा तो सही कि सीट स्विच करता हूं, शॉट्स देता हूं, पर रैपिडो उन्होंने जॉनथन के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं। और TWOB वो इस हाइट के एडवांटेज को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाले। जॉनथन की HP का में उनको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये एरिया अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आते हैं तो काफी एडवांटेजियस ये पोजीशन जरूर रह सकती है। पर TWOB के प्लेयर को आप देखिए, रैपिडो वो भी यहाँ पर मौजूद, और अब जो जंग है वो इस हाइट के एडवांटेज के लिए चल रही है, जहाँ पे रैपिडो उनको चक्रव्यूह में फंसाया गया और उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया। कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था वो कवर फायर्स भी देने के लिए, पर टीम फॉरएवर के शयान वो यहाँ पर आए और पंख को उन्होंने नॉक किया है। क्या स्मोक्स के अंदर वो रिवाइवल पॉसिबल होगा या फिर नहीं, वो देखने के वाली बात। और मिस्टीरियस 4 के स्नोजॉर्ड, उनको भी आप देखिए, वो व्हीकल लेके प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं अब। और कितनी सारी टीम से यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फंस चुकी है। 4 मिरेकल के वो रीपर थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और वहां पर डाउन कर दिया, स्नोजॉर्ड। क्या उन्होंने वहां पर नोट कराया? जी हाँ, बिल्कुल नोट कराया। उनका एक ग्रेनेड गया, जॉनथन वो डाउन हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो अपने 2 खिलाड़ियों के साथ बचते हैं। पंख उन्होंने वहां पर रुकना ज्यादा सही समझा, अपने खिलाड़ियों को अभी भी रिवाइव करना है। पर स्नोजॉर्ड सामने की दिशा में वो ग्रेनेड डाला, पर वो ग्रेनेड वहां तक गया ही नहीं। पर स्केच वो डाउन कर दिए गए। ट्रॉय तमिलियन उन्होंने थर्ड पार्टी कराए मिस्टीरियस 4 को, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको समय मिल गया कि वो अपने दोनों खिलाड़ियों को रिवाइव कर पाए। ये क्या कम्युनिकेशन है, ये क्या सिनर्जी है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है। दोनों खिलाड़ियों को वो रिवाइवल दे देंगे। ऐसा लग रहा था कि 3 MVPs वो एक टीम में आएंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी, पर तारीफ करनी पड़ेगी पंख, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पे संभाला है पूरा कारोबार। और अभी के लिए वो इलाका जोन का शिफ्ट और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपको सर्कल के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। वही बात करें टीम फॉरएवर की, जोन के अंदर वो भी मौजूद, बट 2 OP ऑफिशियल
अब वो सर्कल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए वो रोटेशन आसान होंगी नहीं, क्योंकि नदन साइड से आएंगे तो ट्रॉय तमिलियन वो ऑलरेडी गेट कीप कर रहे हैं उनको। पर मिस्टीरियस 4 उन्होंने भी जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था स्केच उनको रिवाइव कर दिया है और एस्पावर पहले से उन्होंने ग्रेनेड निकाल रखा है सामने की दिशा में, उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड दाग दिया और वहां पर तो कोई खिलाड़ी मौजूद है भी नहीं। पर रीपर एक बार फिर से उन्होंने पंक के ऊपर शॉट्स लिए, पंक उनको भी डैमेज पड़ा, एस्पावर उनके ऊपर भी डाउन, उनके ऊपर भी डैमेज पड़ा है। पर मैं देख रहा हूं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक किसी भी प्लेयर के पास वो बूस्टर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। एस्पावर उनके पास भी बूस्टर्स नहीं है, जॉनथन उनके पास भी बूस्टर्स नहीं है। अब बचे पंक और एडमिनो, देखना ये है कि क्या उनके पास भी बूस्टर्स बचे हैं या फिर नहीं। पर इन सब के बीच में TWOB एक खिलाड़ी को गंवाने के बाद ही सही, पर जोन का एडवांटेज तो खैर अभी भी उनके पास है। जी हाँ, और एक स्प्लिट भी हमें देखने को मिल रहा है। कलयुग हल्का सा दूर जरूर है, वो आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर एडमिनो उनका एक स्प्रे काना उनको टेक डाउन किया गया। वही कलयुग की बात करें, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है। मैं इसी स्प्लिट की बात कर रहा था, थोड़ा मुश्किलों में डाल सकता है TWOB को एक ग्रेनेड। और देखना ये कि क्या वो जो कनेक्शन है वो बना के जाएगा। एनोनिमस उनको वहां से हटना पड़ेगा और पिन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा, एनोनिमस वो भी डाउन। कलयुग अब देखना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तो पोषण करने के पूरे मूड में है और द वर्ल्ड ऑफ बैटल्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो 5वां फिनिश जो आया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, और सर्कल का एक वो 2 खिलाड़ी पर टीम फॉरएवर उनसे भी थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है टीम रेकनिंग को। जी हाँ, दिक्कतें उनकी बढ़ सकती है और वो तो थोड़ा फुटहिल्स के एरियाज के राउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। पर आप एडमिनो को देखिए, एक बहुत बड़ा स्प्लिट आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का देखने को मिल रहा है। और एडमिनो मानिए वो आगे गए, उन्होंने टपली मार दी वहां पे इन्फर्नो को, एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो उन्होंने कि वहां पे वो खिलाड़ी मौजूद भी हो सकता है। और वो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएशन बढ़िया, लेकिन उसके बाद पलटवार आया, एडमिनो डाउन, जॉनथन वो भी डाउन हो चुके हैं। और अब मुश्किलें वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगला जोन का शिफ्ट, और इस बार सर्कल फेवर करके गया नहीं है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पंक वो आगे बढ़ रहे हैं, वो रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है, बट एडमिनो देखिए वो रिस्क है तो रिवॉर्ड है, लेकिन रिस्क के साथ दिक्कतें बढ़ती भी हैं। वो एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, लेकिन उनका समापन हो चुका है। पर एस्पावर को देखिए ना कि वो कहां पर है, वो अलीबाबा रेडर्स के पास चले गए। एस्पावर ने अलीबाबा रेडर्स के एक खिलाड़ी को एलिमिनेट तक कर दिया है। 10 फिनिशेस टोटल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास और आंकड़ा 55 तक उनका पहुंच चुका है। एगी वो 81 पर आए, उनका एलिमिनेशन हमने बहुत पहले होते हुए देखा। पर वहीं पर जॉनथन, उनका जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया गया। एस्पावर वो अभी भी खोजते हुए व्हाइट टाइगर को, अभी तक मुझे लगता नहीं है कि उनकी पोजीशनिंग उनको पता भी रहने वाली है, पर गाड़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा एस्पावर के द्वारा। और ये एक सही निर्णय भी हो सकता है। जी नहीं, उन्होंने गाड़ी को छुआ तक नहीं, वो खिलाड़ी वापस ऊपर निकल गया। अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को जोन के अंदर जाना है। मिस्टीरियस 4 उनके साथ तो ये फाइट होनी तय बात रही। और पंक उन्होंने वो इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकाला है, और फ्रैगर वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। देखना ये कि कितना ज्यादा समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सर्कल के बाहर व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि जोन को भी तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और व्हाइट टाइगर क्या वो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि रैंगल का ही वो मैप था और व्हाइट टाइगर ही वो थे जिन्होंने पंक को वहां पे फिनिश किया था। और उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बड़ी, वरना वो चिकन डिनर कन्वर्जन भी आ सकता था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। बट स्नोजॉर्ड वो तो खैर कुछ खास यहां से करके जा नहीं पाए, उनका समापन हो चुका है। बट फ्रैगर अब ये कितनी देर तक यहां पर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा देर तो वैसे भी अलाउ नहीं किया जाएगा। हल्का सा पीक किया और जॉनथन वहां पर मौजूद थे। ये तीसरा फिनिश जो उनके खाते में जाता हुआ, टोटल 12 हो चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, और सर्कल के अंदर भी एंट्री हो चुकी है उनकी। और ट्रॉय तमिलियन के इकलौते खिलाड़ी हैं वो मैक जो वहां पर दिखाई देने वाले हैं आपको। बाकी जो 3 थे वो तो बहुत पहले इस मुकाबले को छोड़कर जा चुके हैं। टीम रेकनिंग पूरा मौका चिकन डिनर निकालने का। ट्रॉय तमिलियन वो एक